बच्चे क्या करते हैं, बैकलॉग्स कंप्लीट करने के चक्कर में जो करंट सिलेबस चल रहा होता है उसको भी बैकलॉग में ही बना देते हैं। पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, हमें ये टॉपिक्स हमारे बैकलॉग्स में हैं। जब टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो हमारे उसको करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। कोई भी बुक उठाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मेरा बैकलॉग में जो टॉपिक आप कवर करने वाले हैं आज, वो कहाँ से पढ़ना है। इतने स्ट्रेस में होते हैं कि अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है बैकलॉग्स। तो बच्चे क्या करते हैं, बैकलॉग्स कंप्लीट करने के चक्कर में जो करंट सिलेबस चल रहा होता है उसको भी बैकलॉग में ही बना देते हैं। ना ही बच्चों का करंट सिलेबस पूरा हो पाता और ना ही बैकलॉग कंप्लीट हो पाता, जिसके चक्कर में उनका बैकलॉग इंक्रीज होता जाता है और वो फाइनली इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो सोचते हैं इस साल तो नहीं, नेक्स्ट साल देखेंगे। तो हमें बच्चों डीमोटिवेट नहीं होना है और आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू क्लियर आवर बैकलॉग्स, अपने बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे बैकलॉग्स में कितने टॉपिक्स हमारे एज अ बैकलॉग पढ़े हैं, कितने टॉपिक्स को हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और या ना ही समझा है। तो हम उन टॉपिक्स को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, हमें ये टॉपिक्स हमारे बैकलॉग्स में हैं। दूसरी बात, जब हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं या लिखते हैं तो उसको उस ऑर्डर में लिखें जिसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के हिसाब से उसको सबसे पहला नंबर देके और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको लास्ट में रखें। कई बार क्या होता है कि टॉपिक बहुत बड़ा होता है। जब टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो हमारे उसको करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है और हम उसको छोड़ने की टेंडेंसी में रहते हैं। तो जो अगर कोई बड़ा टॉपिक है जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है या बैकलॉग में है तो आप उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में अचीवेबल गोल्स की तरह उसको डिवाइड कर लें। जैसे कि मान लो कोई एक पूरा सिस्टम ही आपका इनकम्प्लीट पड़ा है, तो मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लें, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर उसके ट्रीटमेंट अलग से, डायग्नोसिस अलग से, उसकी क्लिनिकल प्रोफाइल अलग से। तो सब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके हम अपने बैकलॉग्स को बहुत इजीली पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात, हमें कहाँ से बैकलॉग पढ़ना है ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पहले से ही। कोई भी बुक उठाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मेरा बैकलॉग में जो टॉपिक आप कवर करने वाले हैं आज, वो कहाँ से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, 1 घंटा हम एक बुक को दे चुके होते हैं और उसके बाद रियलाइज़ करते हैं नहीं यहाँ से तो नहीं, हम इस बुक से उठा लेते हैं, उस बुक से उठा लेते हैं। तो पहले ही आपको माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमें जो टॉपिक करना है वो किस बुक से करना है। कोई साथ में कोई MCQ बुक है तो साथ में वो करनी है तो उसको साथ में ही रखें और इस चीज़ में टाइम ना वेस्ट करें कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है आफ्टर स्टार्टिंग द टॉपिक। चौथा बात, हमें एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। रियलिस्टिक क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि कई बच्चे बहुत जोश में आके अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं जो वो पूरा नहीं कर पाते और एट द एंड वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो रियलिस्टिक क्या होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको पता है आपके पास कितने आवर्स हैं, तो आप अपने बैकलॉग को कितना आवर्स दोगे और जो करंट वर्क चल रहा है उसको आप बैकलॉग नहीं बना सकते, आप उसको साथ साथ ही करोगे। तो एक बैलेंस बनाना है हमें करंट वर्क में और बैकलॉग में, ठीक है। तो ये बैलेंस ही आर्ट है, तो उस बैलेंस को हम पहले से ही बना के रखें। और वो बैलेंस कैसे रीच होगा, अगर हम रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे आज सुबह से शाम तक हम सारा अपना बैकलॉग खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। 5वीं बात, अगर हम अपने एक स्टडी ग्रुप बनाएं। स्टडी ग्रुप क्या होता है, जब बच्चे आपस में 3-4 लोग एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं तो उससे मोटिवेटेड रहते हैं
और जब हमारा स्टडी ग्रुप होता है तो हम उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो आपका कोई बैकलॉग पड़ा है तो वो टॉपिक आप अपने पीयर ग्रुप के साथ 10 मिनट अगर आप डिस्कस भी कर लेंगे तो भी वो टॉपिक बहुत इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। अपना एक स्टडी ग्रुप बनाएं जो हमेशा मोटिवेशन देता है। अपने टीचर्स की भी हेल्प लें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है अपने बैकलॉग में तो टीचर्स की हेल्प लें। आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत है तो उस पे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपकी खुद की हेल्थ। तो जब हम बात करते हैं बैकलॉग करने की तो बच्चे इतने स्ट्रेस में होते हैं कि अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते और फाइनली क्या होता है, हेल्थ खराब की वजह से या डिक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से बैकलॉग और इंक्रीज हो जाता है। तो अपनी हेल्थ पे, अपने न्यूट्रिशन पे और अपनी स्लीप पे प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि एक प्रॉपर स्लीप से ही आप कंसंट्रेटेड पूरा दिन वर्क कर सकते हो। हम सोचते हैं स्लीप कम लें ताकि हमारे वो 2 घंटे बच जाएं, पर क्या होता है जब हम स्लीप कम लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द डे हमारी कंसंट्रेशन उतनी नहीं हो पाती और लेस कंसंट्रेशन की वजह से हमारे प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम बैकलॉग को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच।